हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप सभी दोस्तों का हेल्प सीरीज चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों, यदि आप भी पीएम किसान योजना के लिए आवेदन किए हैं और आपका आवेदन का पैसा अब तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है, आपके आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई गलती हो चुका है, आपने आवेदन शुरुआती पीरियड में ही किया है परंतु अब तक आपको एक भी किस्त रिसीव नहीं हुआ है, तो कैसे आप पिछले साल का भी पैसा और इस साल का भी पैसा आप अपने अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आपके आवेदन में सुधार होगा। फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल जानकारी दिया जाएगा। आते फ्रेंड्स, यदि आप भी पीएम किसान योजना के लिए आवेदन किए हैं और आपका आवेदन में कोई त्रुटि है तो दोस्तों आप लोग हमारा ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले तो पीएम किसान योजना के लिए आपको आवेदन अपने स्टेट के पोर्टल से करना होगा और जैसे ही आप आवेदन करते हैं आपका आवेदन का डाटा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड किया जाता है, यानी भारत सरकार की ओर अग्रसर किया जाता है। और जैसे ही फ्रेंड्स आपका आवेदन भारत सरकार की ओर भेज दिया जाता है, उसके बाद आप पीएम किसान सम्मान निधि यानी इसका ऑफिशियल साइट pmkisan.gov.in पे आके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस साइड पे आना होगा और जैसे ही फ्रेंड्स आप इस साइड पे आ जाते हैं, आपको यहाँ पे फार्मर कॉर्नर वाले बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करना होगा और जैसे ही फ्रेंड्स आप बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देते हैं, अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके अपना डाटा यहाँ डालने के बाद गेट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपने रजिस्टर संबंधी डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, यदि आपने आवेदन करते वक्त अपना नाम गलत इंटर कर दिया है या फिर अपने पिताजी का नाम गलत फिलअप कर लिया है, अपने गांव का नाम गलत फिलअप कर लिया है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम गलत फिलअप कर लिया है या फिर फ्रेंड्स आपने ज़मीन का डिटेल देने वक्त यदि कोई डाटा गलती फिलअप कर दिए हैं या फिर आपने आईएफएससी कोड गलत फिलअप कर लिया है या फिर आपने बैंक अकाउंट नंबर गलत फिलअप कर लिया है या फिर आपका आधार का डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद आप अपने आधार में सुधार करवा लिए हैं, किसी भी प्रकार का कोई अपडेट कर लिए हैं, तो फ्रेंड्स इन सभी कारणों से आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। मतलब आप आवेदन करने के बाद यदि भूलवश भी अपने आधार में कोई करेक्शन कराते हैं तो भी फ्रेंड्स आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब आपका डाटा मिसमैच हो जाएगा जिस वजह से आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक यही समस्या फ्रेंड्स हमारे आवेदन में भी हुआ था। हमने आवेदन किया है 18/2/2019 को, परंतु फ्रेंड्स हमारा इस आवेदन का पैसा आना स्टार्ट हुआ है 9/4/2020 से, यानी आवेदन करने के 1 साल 2 माह के बाद से फ्रेंड्स हमारा पैसा आना शुरू हुआ है। हमारे आवेदन में आखिर क्या गलती था, हमने वो क्या सुधार किया जिस वजह से हमारा ये पैसा आना शुरू हो गया, चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को बता दें, यदि आपके आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई गलती है और यदि आप उसे सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा किसान कोऑर्डिनेटर के पास। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपके आवेदन में कोई गलती है तो उसे सुधार करने का केवल और केवल एक साधन है किसान कोऑर्डिनेटर। आपको उन्हीं के पास अपने सभी डाटा को, सभी दस्तावेज को ले जाके देना होगा और उन्हीं से रिक्वेस्ट करना होगा आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार करने के लिए। और उनके द्वारा जब आपके आवेदन में किसी भी प्रकार का जो गलती आपने कर दिया है उनका सुधार हो जाता है, उसके बाद आप इस योजना के हकदार हो जाएंगे और आपका डाटा भारत सरकार की ओर अग्रसर किया जाएगा और आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। किसान कोऑर्डिनेटर के द्वारा फ्रेंड्स आपका नाम, पिताजी का नाम, गाँव का नाम, जिला का नाम या फिर आपका ज़मीन का डिटेल इंटर करने में कोई गलती हो गया है, बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया है, आईएफएससी कोड गलत हो गया है, इन सभी चीज़ों में सुधार किया जाता है आतिब। इन सभी चीज़ों में यदि कोई गलती है तो आप लोग निश्चित रूप से अपने किसान कोऑर्डिनेटर के पास जाके मिलिए और उन्हें बोलिए कि हमारे आवेदन में इन सभी चीज़ों की गलती है, इसे सुधार किया जाए, तो फ्रेंड्स उनके द्वारा आपके आवेदन में सुधार होगा और आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने 18/2/2019 को आवेदन किया था, हमने बैंक अकाउंट नंबर गलत फिलअप कर दिया है। जो हमने बैंक अकाउंट नंबर फिलअप किया था वो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पाएंगे लास्ट का 4 डिजिट। अब फ्रेंड्स हमने इस आवेदन में अपना बैंक अकाउंट नंबर गलत फिलअप कर दिए थे जिस वजह से हमें इस योजना का पैसा हमें रिसीव नहीं हो रहा था। हम इसके अलावा फ्रेंड्स एक बात और बता दें, यदि आपका पैसा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट में गलतियों के कारण रुका हुआ है, तो फ्रेंड्स एक नया ऑप्शन आया है पेमेंट मोड आधार का। मतलब अब आधार के जरिए आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। मतलब फ्रेंड्स यदि आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर गलत फिलअप कर दिए थे तो फ्रेंड्स आपका पैसा अब आधार के जरिए आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। और वैसे लोग जो पिछले साल शुरुआती पीरियड में ही आवेदन कर दिए हैं साथियों, आपका टोटल पैसा आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको इस योजना का पूरा पैसा मिल जाएगा। वैसे लोग जो शुरुआती पीरियड में ही आवेदन कर दिए हैं उनका पैसा शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी किस लोगों को मिला है सभी पेमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप बड़े आसानी से अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत बचे हुए पैसा यानी बचा हुआ जो भी इंस्टॉलमेंट है सभी का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने जैसे ही आवेदन में सुधार किया तो हमारा पैसा जो फर्स्ट पेमेंट रिसीव हो गया मेरा 9/4/2020 को, और सेकेंड पेमेंट और थर्ड पेमेंट भी फ्रेंड्स हमें रिसीव हो चुका है, परंतु यहाँ पे ये डाटा अपडेट नहीं हुआ है। यानी एक माह के अंदर ही हमें ये तीनों किस्त का पैसा प्राप्त हो चुका है और बाकी का ये दोनों किस्त का पैसा भी फ्रेंड्स आने वाले 1-2 माह के अंदर ही हमें मिल जाएगा। क्योंकि हमने आवेदन शुरुआती पीरियड में ही किया था और आवेदन में कोई गलती की वजह से हमारा पैसा नहीं आ रहा था, परंतु सुधार होने के बाद फ्रेंड्स आपका सारा का सारा पेमेंट आपको रिसीव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं या फिर आवेदन में कोई गलती है तो उसे निश्चित रूप से सुधार कर लीजिए, आपको इस योजना का पूरा इंस्टॉलमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या फिर शिकायत हो नीचे कमेंट कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।